हेलो एवरीवन। जैसा आपने टाइटल देखा है, आज 20 दिनों के अंदर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। फ्लुएंटली तो नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और किस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करना है मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, वरना आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या होता है, आप लोगों को जब इंग्लिश बोलना शुरू करना है तो सबसे पहली चीज है जो मैं आपको टेंसेस फैक्ट में बता चुका हूं, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। जितना टेंसेस, आउट ऑफ टेंसेस की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। अभी मैं स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग ऑलरेडी मैं आपको करा दूंगा। आपका जो राइटिंग लेवल है वो इंप्रूव हो जाएगा। अभी आज मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, उसमें से एक वीडियो आपको शॉकिंग वीडियो है, इस बार देखिएगा जरूर। लोग किस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। तो सुबह उठना है आपको और रात को टाइम पे सोना है। खाने पीने की चीज़ों में भी थोड़ा सा चेंज लाइए, जंक फूड को दूर कीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ें, घर की नॉर्मल चीज़ें खाइए। अब बात आती है कि सुबह जल्दी कैसे उठे जब आप रात को ही इतनी देर से सोते हैं। तो गाइज, रात को समय से सोने के लिए सारी चीज़ें आपको समय के अंदर अंदर करनी होंगी। जैसे आपने डिनर जल्दी कर लिया, अपने काम को भी जल्दी खत्म कर लिया, फ़ोन को अपने आप से दूर कर दिया, टीवी नहीं देखनी है, काम को भी पॉज कर दिया है आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, अब नींद को जल्दी लाना है। अब जब आप 1 बजे 2 बजे रात सोते हैं तो अचानक से 10 बजे रात नींद कैसे आएगी। तो नींद को जल्दी बुलाने के लिए आप चंपी कर सकते हैं। चंपी से याद आया कि जो तेल मैं यूज करती हूँ, जो ऑयल मैं पर्सनली यूज करती हूँ, अगर आप वो यूज करेंगे तो बहुत ही कूल फील करेंगे। गर्मी का भी सीजन चल रहा है, ऐसे में अगर आप ये तेल लगाते हैं तो नींद बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि ये आपके हेड को कूल कर देता है। इवन आई हैव दैट ऑयल। तो ये है नवरत्न आयुर्वेदिक तेल। आयुर्वेदिक तेल है, इसका मतलब कि इसमें जड़ी बूटियां हैं। गाइस, जब मैं इसे यूज करती हूँ बहुत ही कूल फील होता है। इसका नाम भी ठंडा इवन लिखा हुआ है इसमें, और ठंडक ही इसकी खासियत है। बिल्कुल आपके ब्रेन को एकदम शांत कर देगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसमें बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। मैंने इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा है। एक्चुअली मेरी आदत है, मैं कुछ भी खरीदूँ तो उसकी MFG डेट, एक्सपायरेशन डेट और उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ती हूँ। तो इसमें मैंने पढ़ रखा है, इसमें कपूर है, सेसमी ऑयल है, इसमें रोजमेरी ऑयल है, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं इसमें। तो डेफिनेटली ये आपकी उस ज़रूरत को पूरा कर देगा जो आप टाइम से सोना चाहते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहते हैं, फोकस्ड रहना चाहते हैं। इसकी चंपी करनी है। स्पेशली आपको चंपी करने में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो डेफिनेटली वो सभी चीजों को ठीक कर देता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे व्यूज कितने हैं। देखिए 54,69,918 और इस पर लाइक्स कितने हैं, 178 के लाइक्स हैं। आप अंदाजा लगाइए कि क्या चल रहा है और किस तरह से एक बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, और वो किस तरह से, तो देखा आपने ये वीडियो किस तरह से बता रहे हैं कि आप अंदाजा लगाइए 54 लाख लोग व्यूज है इसमें, 54 लाख व्यूज है। आपको बताया जा रहा है कि आप कौन सा तेल लगाइए अपने उस पे। आपको मतलब आप नवरत्न तेल लगाएंगे तब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आप ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगाइए, आप अपनी रात में जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए। इस तरह के फंडामेंटल्स बताए जा रहे हैं। और 54 लाख व्यूज है। किस तरह से देश की जनता जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके साथ में गेमिंग हो रही है। मैं आप लोगों को बहुत ही मतलब कोर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, और आप देखिए ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन वीडियोस को कितना वायरल करते हैं, इन वीडियोस को कितना शेयर करते हैं, ताकि लोगों तक सही नॉलेज, सही एफिशिएंट नॉलेज पहुंच पाए। तो आप फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पेपर रीडिंग करनी है रेगुलर। आप पेपर ले लीजिए, एक पेपर आप नहीं कुछ कर सकते तो वीकली एक पेपर ले लीजिए, वो जरूरी है आपके लिए। एक वीकली पेपर आप ले सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया आप यूज कर लीजिए, उसमें वर्ड्स जो है थोड़े से अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि द हिंदूज में आपको पेपर टफ मिलेंगे। मैंने द हिंदूज ही ले रखा है इस समय पर, तो लेकिन आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, इजी गोइंग वर्ड्स है। और आपको करना क्या है, पेपर रीडिंग का तरीका क्या होना चाहिए, आपको सिंपल इस अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिंपल आइडियाज दैट ट्रस्टेड गेम चेंजिंग रिएक्शन। Simple ideas are often the most difficult to imagine, the Nobel Prize Committee said while honoring Benjamin List and David Macmillan with this year's chemistry Nobel. The simple ideas that List and Macmillan came up with working independently was look for new catalyze the substance used accelerated the chemical reaction when most believed
they were stuck with an exacting some whatever efficient। आपकी वॉइस बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए। आपको पता है एक एक वर्ड को आप बोलेंगे कैसे, बिल्कुल अच्छा लगता है गेट स्टक। तो इस स्टेप को आपको 50-50 बोला जाए ना, हर बात पे कितना, जैसे बोलते ही फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि इटली नहीं इटली इटाली, तो आपको वर्ड को किस अकॉर्डिंग यूज करना है आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो आप जब इसकी तैयारी करते हैं, आप कॉन्टिन्यूअस जब इसके एनवायरमेंट में बने रहते हैं, आप 15 मिनट टू हाफ एन आवर एवरी डे, आप इसके पहली चीज तो ये आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं एफिशिएंटली आपके माउथ से, आपकी टंग से निकलना शुरू होते हैं। पहला तो ये है कि आपके वर्ड्स जो है रेगुलर हो रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि आप इफिशिएंटली उन वर्ड को प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं। तो ये है कि आपको इसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो आपको इसकी मीनिंग नहीं पता होगी, तो वो वोकैब आजकल रेगुलर चल रही है, ये ट्रेंडिंग वोकैब है जो यूज हो रही है। तो आप क्या करो, जब अभी इनिशियली शुरू करेंगे तो आपको एक पूरे न्यूज में अप्रोक्सीमेट 40 to 50 आपको वोकैब ऐसे मिलेगी जिसकी मीनिंग अभी आपको नहीं आती। आप उसको अंडरलाइन करिए, उसको लिखिए और उसको अपनी डिक्शनरी से सर्च करिए। डिक्शनरी आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारी डिक्शनरीज आ रही हैं। वैसे तो नंबर 1 डिक्शनरी वेबस्टर्स है जिसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है क्योंकि तो आप कैम्ब्रिज यूज कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, या जो भी आपके पास हो जिसमें आपको मीनिंग क्लियर हो जाए, वो मीनिंग आप देख लीजिए। तो आप उसकी मीनिंग करते रहिए। इस तरह से जब 10 to 15 डेज हो जाएंगे, तब आपको ये जो वर्ड्स है आपको पता चलेगा कि आप भी जो आपको 50 वर्ड्स नहीं आ रहे थे, आप ये 25 to 20 वर्ड्स ऐसे जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती। और जब आप महीना से 45 डेज हो जाएंगे तो लगेगा 3 से 4 वर्ड्स की इंग्लिश नहीं आती। मतलब आपकी वोकैब इतनी स्ट्रांग होने लगेगी, नए नए वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं, जो यूएस वर्ड यूज हो रहे हैं, उसकी वोकैब आपकी, आप पूरी डिक्शनरी नहीं सर्च देखिए पढ़ सकते हैं, पूरी डिक्शनरी की जरूरत भी नहीं है कि सारे वर्ड्स को, लेकिन जो वर्ड्स हमारे यूटिलाइजेशन में आ रहे हैं, जो हमारे नए वर्ड्स आ रहे हैं जिसकी मीनिंग हमको नहीं पता, उसकी मीनिंग आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो ये आपको करना है, आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलेगा। आप न्यूज चैनल्स को देखना शुरू करिए, न्यूज चैनल्स को देखिए, साउंड आपको समझ में आ रहा है, ईच एंड एवरी वर्ड्स की आप मीनिंग को समझ पा रहे हैं, आपकी लिसनिंग पावर, आप जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप 100% समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको 100% समझ में आना चाहिए। और जब आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स को 100% समझने लगते हैं, उसके बाद आपका जो नया वो होता है, आप हॉलीवुड की मूवीज इंग्लिश में देखना शुरू करिए। हिंदी वर्जन मत लाइएगा, इंग्लिश वर्जन समझिए, ताकि आपको इंटरनेशनल टंग को समझने में आसानी हो। देखिए, बोलने से पहले समझना जरूरी है। जब आपको समझ में आता है तो आप बोलना भी स्टार्ट करते हो। इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कैसे किया है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आप उसको 1 by 1 आप उसको देखना शुरू करिए। आपको अगर उसमें से समझ में आने लगता है, 100% समझ में आने लगता है, दैट मीन आपका एनवायरमेंट क्रिएट हो। आप पैराग्राफ जो भी आपने लिखा है आप उसको किनारे रखिए, जो भी चीजें आपने लिखी है उसको हटा के आप उसको बोलना स्टार्ट करिए बंद करके। और जब आप उसे बोल देते हो तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने बोलना शुरू कर दिया है। आप टॉपिक बेस पर बोलना शुरू करिए। अपने फ्रेंड सर्किल को एक ग्रुप बना लीजिए जिनके साथ हाफ एन आवर 1 आवर का आप कन्वर्सेशन रखिए। शाम को बैठकर, सुबह बैठकर, जिस समय जो भी टाइम आप लोगों के लिए इजी गोइंग हो उस समय पर आप लोग बैठिए और बैठकर बातें करिए। अभी तो कुछ नहीं है, हमारे बुक्स में लिखा है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक इट हेल्दी वेल्दी एंड वाइफ, बट ऐसा होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपके बच्चे हैं तो बच्चों के पास बहुत सारा टाइम है, वो अर्ली सो भी जाते हैं और अर्ली उठ भी जाते हैं। बट जैसे जैसे आप ग्रो होंगे आपको पता चलेगा आपकी क्लासेस 11 बजे से है और आप नाइट स्टडी करना शुरू करते हो। क्योंकि आप अगर 4 बजे उठ जाते हो तो 11 बजे की क्लासेस में आपको नींद आने लगती है। 11 o'clock अगर आपकी 11 to 4 या 11 to 3 आपकी क्लास है या 11 to 2 आपकी क्लास है, आपको नींद आने लगती है उस क्लास में। तो करना क्या होता है, इंजीनियरिंग क्लास के, मेडिकल क्लास के स्टूडेंट क्या करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। रात में 9 बजे 10 बजे डिनर करने के बाद
पढ़ाई करने बैठते हैं, मॉर्निंग 2 बजे तक 3 बजे तक वो पढ़ाई करते हैं, इवन 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो सोते हैं, 9:30 बजे उठते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं और 11 बजे वो अपनी क्लासेस में जाते हैं। तो ये भी एक शेड्यूल है जो कि हायर क्लास शेड्यूल अपने रूटीन के अकॉर्डिंग बनता है, कभी कोई इसका प्रोविजन नहीं है कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो ये सारी बातें कि किसी को पता है कि इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगा कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आप कभी भी ऐसी गलतियां करिएगा मत। तो तीसरे लेवल पे आप लोग करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन करिए, जो वो गैप आपने यूज किया है, जो आपने राइट किया है, उसका यूज करना शुरू करिए, क्योंकि इन्वायरमेंट क्रिएट करने से आपको सब कुछ आ जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं वो इतनी सारा पाई मात्राएं होती हैं, इसके बाद भी वो हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए कि 18 महीने का 2 साल का बच्चा हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है। इट्स नॉट इजी। एक 26 अल्फाबेट का इंग्लिश बोलना आसान है और इसमें कोई पाई मात्रा यूज नहीं होती, पर इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना टफेस्ट वर्ड है। अब देखिए, जो यूएस में पैदा हो रहे हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जर्मनी में पैदा हो रहे हैं जर्मनी बात कर रहे हैं, जर्मन में बात कर रहे हैं, फ्रांस में पैदा हो रहे हैं फ्रेंच बोल रहे हैं, इवन चाइना में पैदा हुआ बच्चा 2000 अल्फाबेट से ज्यादा का वो कैप है और वो चाइनीज में बात कर रहा है। तो पहली चीज आपको जो इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप करिए, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाइए अपनी, क्योंकि इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। कोई भी लैंग्वेज इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। हम हिंदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हिंदी का इन्वायरमेंट है। तो इस चीज को आप समझ जाइए। इंग्लिश को लर्न करने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए, यू हैव नीड टू क्रिएट सच एनवायरमेंट वेयर यू कैन स्पीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन्वायरमेंट एक बार क्रिएट कर दिया। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड माई इन्वायरमेंट इन माई ऑफिस। 70 to 80% I use English in my office. So that's why my English is. तो आपको करना क्या है, आप कैसे अपने आप को इंप्रूव करेंगे, इस तरह से आप चीजें करिए। कोई तेल लगाने से आज तक इंग्लिश नहीं है, हम आपको एजुकेट करने के लिए आए हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए डियर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपको बहुत ग्रोइंग नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। और अगर आप अभी तक चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।